कहानी। घुटन भरे एहसास। सहने की आदत पता नहीं कैसे लग गई कि मौसम के बेरुखेपन का एहसास भी नहीं होता। चाहे गर्मी की चिलचिलाती धूप हो या सर्दी की बर्फीली हवाएं या बरसात की मूसलाधार वर्षा, सब आसान लगता है। काली भयावनी रातें भी अब नहीं चुभती। तपते बोझिल दिन अब नहीं टीसते। एक लंबा समय गुजर गया इनसे बतियाते जूझते। कुछ पहचान सी हो गई है। ये लंबे दरख्त अब भी वैसे की वैसे हैं। सागर की रेत भी वही है, लहरें वैसे ही उफनती है। मैं ही बदली हूँ, पहले सा एहसास कहाँ। खामोश निगाहों में कुछ टिकता भी तो नहीं। यह मेरे साथ ही होना था, नहीं पता था। जिसे अपना देवता समझा, सर्वस्व माना, पूजा, उसी ने रद्दी कागज सा फेंक दिया। तुम मेरे इस रूप की तारीफ करते थे ना कि ये आंखें जिस पर टिकेगी वह विचलित हो जाएगा। ये गेसु जिस पर उड़ेगी वह विभोर हो जाएगा। ये उधर जिससे छू लेंगे वह तड़फ ही जाए उठेगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा आंचल इन्हें देहाती दिखा। अविनाश मेरे गेसु इन्हें जरूरत से ज़्यादा लबे लगे। अगर कातिविहीन देखे, जरूरत पर ही मेरे करीब रहे। बदन को गठरी सा उठाने पटकने में ही उन्हें सुख मिला। अंदर का मर्म इन्होंने नहीं समझा। वासना की निगाहों से ही मुझे तौला। चूड़ियों की खनखनाहट इनके प्रेम ने बांध दी थी, इसीलिए कलाइयाँ सोनी कर ली थी। जो अभी तक सुनी है, भर नहीं पाई। माथे की बिंदी, पैरों की पायल भी इन्हें पसंद नहीं थी, उसे भी निकाल दिया था। तुम तो पायल की रुनझुन पर गीत लिख देते थे और बार बार छेड़ने को कहा करते थे। इन्हें इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा। साड़ी इन्हें पसंद नहीं थी। विदेशी भड़कीली पोशाक ये पसंद करते थे। तुमने तो कई बार मेरा झूलता आंचल खींच सिर तक कर दिया था। तुम्हें कैसी अनुभूति हुई थी? तुम घंटों मुझे देखते ही रहे थे, पर इस रूप में जब भी मैं इनके पास गई तो ये भड़क ही उठे। मेरी लज्जा शर्म की इन्होंने निरर्थक समझा। मैं वैसा कुछ नहीं कर पाई
जैसा ये चाहते थे। खुले भड़कीले कपड़ों में मेरी कँपकँपी छूट जाती थी। हाई हील की सैंडल में मुझसे चला नहीं जाता। ये मुझे अपने दोस्तों की मंडली में बैठने को कहते, बियर पीने की ज़बरदस्ती करते। मैं इनका साथ नहीं दे पाती तो ये मुझे पर बरस पड़ते। जलसों पार्टियों में मेरा झिझकना, शर्माना, कतराना इनसे सहन नहीं होता। घर आकर ये अपना गुस्सा मुझ पर उतारते, गालियों से घर भर देते। ये मुझसे कैसी उम्मीद बांधे थे, मुझे घर ब्याह कर लाए थे कि मेरी नुमाइश बनाने। जो इन्हें पसंद था वह मुझे नहीं और जो मुझे पसंद था वह इन्हें नहीं। मैंने क्या नहीं किया। घंटों इनकी प्रतीक्षा की जब तक ये ऑफिस से नहीं लौटे। एक कौर नहीं निगला, कर्तव्य परायणता में ही लगी रही। जरा सी आहट पर दरवाजे पर दौड़ पड़ती, गेट खुला ही रखती कि जब ये आए तो इन्हें स्कूटर बाहर न रोकना पड़े। लेकिन जब अंधेरा गहरा जाता, सड़क सूनी हो जाती तो गेट बंद कर बिस्तर पर लेटी रहती। रात देर से आते ही ये बिस्तर पर ऐसे लुढ़कते कि इन्हें जूते खोलने का भी होश नहीं रहता। मैं ही इनके जूते खोलती। मुझे अपनी बेबसी पर रोना आता कि मेरे रूप का तिल्स्म, मेरे रिश्ते का आधिपत्य इन पर क्यों नहीं चला। ये उचटे क्यों रहते हैं, आँख उठाकर बात क्यों नहीं करते। मुझे अपने आप से ग्लानि होती कि मुझ में ऐसा क्या अवगुण है कि जिसकी दुर्गंध इनके नथुनों पर बैठी है। कुछ कमी अवश्य है मुझ में, तभी तो ये मुझसे इतनी दूरी रखते हैं। कोई दंपति जब मेरे नज़रों के सामने से गुजरता तो मेरे अंदर एक टीसी उठती, ये लोग कितने खुश हैं, रोज़ ही घूमने निकलते हैं, एक हम ही अंधेरे में हैं। इन्हें फुर्सत ही नहीं है। मुझसे इतना साहस नहीं होता कि मैं अपने तृप्त होंठ इनके चेहरे पर रख देती, इनका सीना भींच लेती। ये एहसास तो करते कि मेरे अंदर भी एक धड़कता दिल है, जिसकी कुछ उम्मीदें हैं, आवश्यकताएं हैं। कभी इन्होंने मुझे आत्मिक प्रेम से नहीं देखा। काश ये एक बार कोशिश करते तो इन्हें वह अवश्य मिलता जिसे ये इधर उधर तलाशते थे। बाहरी चमक दमक के ये इतने दीवाने थे कि अपनी पहचान ही खो बैठे, शराब जुए को ही जीवन समझ बैठे। फिर भी मैं कभी इनके आड़े नहीं आई। इनकी स्वतंत्रता में मैंने कोई दखल नहीं दी। अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर इन्हें समर्पित रही कि कभी तो ये सुध लेंगे। ये अपने मन की करते रहें, बात बात पर चिल्लाते रहें, बरसते रहें। मैं
छलछलाती आँखों से सब सहती रही, अपने को ही कमज़ोर समझती रही। इनकी पहुँच भी तो दूर दूर थी, बड़े बड़े लोग इनसे मिलने आते थे। मेरी हैसियत भी क्या थी। एक दिन इन्होंने अपना बिस्तर भी दूर कर लिया, अपनी मनपसंद युवती को घर ले आए और रासलीला में मग्न हो गए। मुझ पर वज्रपात हुआ। पति सेवा की भावना सिसक कर रह गई, फिर भी मैं चुप रही। मैंने कुछ नहीं कहा, अगर कहती भी तो ये कहाँ सुनने वाले थे। मुझे धक्का मार कर घर के बाहर कर देते। गुस्सा तो इनकी नाक पर ही रहता था। जब इन्होंने मुझसे बात करना भी छोड़ दिया और मेरी इन्हें कुछ फिक्र भी नहीं हुई, तो मैंने अपनी जिंदगी की एक अलग रेखा खींच ली। बीमा कार्यालय में नौकरी कर ली। अर्थ का संकट टला, रोजमर्रा की आवश्यकताएं पूरी होने लगी। किसी के आगे मुझे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। ये जब भी देखते अपनी मौज में ही डूबे मिलते। मैं आहत हो जाती, फिर सोचती चलो खुश तो है। इन्हें पराजित करने की भावना मेरे अंदर कभी नहीं उठी और न कभी मैंने प्रतिकार लेना चाहा। संबंध एक तरह से विच्छेद हो चुके थे। इनके कह रात रात भर गूंजते रहते। मेरा ध्यान उस तरफ भी नहीं गया। ये अपने में मस्त थे। मैं अपनी घुटी जिंदगी में व्यस्त हो चली थी। मेरे अंदर कभी दूसरे जीवन साथी का ख्याल नहीं उठा और न मैंने इस बारे में सोचा। नौकरी की व्यस्तता में मैं इस तरह बह गई कि कोमल अनुभूतियों को अंकुरित होने का अवसर ही नहीं मिला। मैंने इस बारे में जितना भी सोचा उतना ही दर्द मिला। एक तरह से इनको विसार ही दिया तो मैं कह रही थी, जब मेरे संबंध इनसे पूर्णतः टूट चुके, तब ये एक दिन थके मांदे से निराश मेरे पास आए। मैं देखती रह गई कि इन्हें इतने वर्षों बाद मेरा ख्याल कैसे आया। इनकी नज़रें नीचे झुकी थी। ये मुझसे नज़र भी नहीं मिला पा रहे थे। आहत स्वर में बोले, मैं बर्बाद हो गया वंदना, मुझे बचा लो। मैं अवाक रह गई। ऐसा क्या हुआ? कल तक तो बड़े खुश थे। जरूर वह उन्हें छोड़कर भाग गई। नशा उतर गया तो चले आए। जैसे एकमात्र दवा मैं ही हूँ। यह सोचकर मेरा मन
कंडुआ हो आया। मैंने झट से कहा, आपको मेरा ख्याल कैसे आया? कौन हूँ आपकी? वो नाराज ना होगी। उसका नाम मत लो, वो कमीनी है। मैं स्तब्ध रह गई। मेरा अनुमान सही निकला। आखिर वह इन्हें चूना लगा ही गई। मैं तो उसे पहले दिन ही समझ गई थी कि वह अधिक दिन नहीं टिकने वाली। उसके हाव भाव ही ऐसे थे। लज्जा तो उसे छू नहीं गई थी। मर्दों से बेबाक बात करती, इठलाती, झूमती, इन्हें भी तो ये पसंद था। आज मेरी ज़रूरत कैसे आ पड़ी। ये देहाती गंवार चेहरा कैसे भाया, जिस हृदय को इन्होंने धड़कता नहीं समझा, जिस यौवन का उन्माद नहीं जाना, आज इन्हें कैसे ख्याल आया। मैंने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ। ये जोर जोर से सिसक पड़े और सिसकियों के बीच बोले, वंदना, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत तड़पाया। उसका प्रायश्चित मुझे कर लेने दो। इनके आंसू मुझे बेध गए। कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन कुछ न कह पाई। गहरा निश्वास लेकर रह गई। मुझे खामोश देखकर ये गिड़गिड़ा उठे, कुछ तो कहो। वंदना, बोलो। तुम बोलती क्यों नहीं? मुझे गालियाँ दे दो, कुछ तो बोलो। मेरे होंठ से एक शब्द भी नहीं निकला। मैं तुरंत बाहर निकल आई। ये सिर पकड़कर नीचे बैठ गए। मैं तत्काल निर्णय नहीं कर पाई कि मुझे क्या करना चाहिए। पल में 10 वर्षों की घुटन कैसे भुला देती, कैसे इनका भरोसा करती कि ये सच ही कह रहे हैं। ये अब घर के बाहर नहीं निकलते, ना अब इनके यहाँ शोरगुल होता है, ना पार्टियाँ चलती है। मौत सी खामोशी छाई रहती है। कभी कभी सिसकियों की आवाज़ें भी मेरे कानों में पड़ती है। मन होता है कि
जाकर इनका हाथ थाम लूं, आंसुओं से तर चेहरा आंचल में छुपा लूं, लेकिन अतीत मेरे सामने पसर जाता है। घुटन के बीच कुछ एहसास भी तो नहीं होता। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले कहानी में।